प्रणाम सबको, प्रणाम, नमस्कार सबको मेरी तरफ से। सत्यवचन में आपका सभी का स्वागत है। सत्यवचन में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सत्यवचन क्या है और कुछ तमाम जानकारियाँ बताई थी, अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा नाम देवी किशोर सिंह है ना। और कुछ तमाम बातें मैंने बताई थी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले बहुत सारे वीडियोस में आपको प्रवचन सुनने को मिल सकते हैं, पावरफुल मंत्रोच्चारण, शक्तिशाली मंत्रोच्चारण को सुनने को मिल सकते हैं। तो आज दूसरी वीडियो में उसी को मैं लेके आया हूँ, मंत्रों उच्चारण का। अभी मेरे पास कुछ है नहीं बजाने के लिए, या फिर कुछ ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं तो मैं पक्का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना के मतलब बजा के, मेरे पास है नहीं, क्या कर सकते हैं। तो अब इसको मध्य नजर रखते हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, अब मंत्रोच्चारण शुरू करता हूँ। शिव तांडव, आज सुनेंगे शिव तांडव। और आप सोच रहे हैं कि मंदिर में क्यों नहीं गा रहा हूँ, घर पे क्यों गा रहा हूँ। अरे मंदिर नहीं गया हूँ, मंदिर में जब भी जाऊँगा तो पक्का एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अभी देखिए, मैं हूँ कम उम्र का, 13 साल का तो हूँ मैं, 13 साल का हूँ, तो अभी कैसे जाऊँगा मंदिर बताइए। तो अभी जो है ऐसे ही स्वीकार कीजिए जो ऐसा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सबको फिर से, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शिव तांडव से आज शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मतलब मंत्रोच्चारण को शुरू करने से पहले ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, और थोड़ा सा मंत्र बोल देते हैं काली माता का, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं राजराजेश्वरी इदं सुंदरिके कालिके परमेश्वरी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम काली कांति काले नमः। बुद्ध्यात्यामि। ओम काली कांति काले नमः। ओम क्रीं काली काले नमः। चलिए अब शिव तांडव को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जटाटभे गलज्जल प्रवाह भावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाथवड्डरभयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः संभ्रमाभ्रमन्ति लिङ्पनिर्झरे विलोलवीचि वल्लरे विराजमानमूर्धने। धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षरन् भमा। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरसुरत्तिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्ररुद्रापते क्वचित्तितम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुने। जडाभुजङ्गपिङ्गुरस्सुरग्भ्रामणीन्द्रमाकमन्दकुङ्कुमल्थमत्प्रतिव्रतिं मधुमुखे मतङ्गसिन्धुरस्तुरत्र उद्धरीयमीदुरि वनोदिमेतुमन्भुतं विभर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचनप्रबद्धिशेखलेखशेखला प्रसूलिधूरिधोर्णने विधूसराङ्गप्रीतः भुजङ्गराजमालयान भट्टजाटयूटकः शिरेच्चिराजारं चकोरबन्धुशेखलः ललाटचोत्तरधनञ्जयस्फुलिङ्गभः निपीतपन्तसायकं नमन्ति लिम्बनायकं सुधामयूघलेघया विराजमानशेखर महाकपालिसम्पदे त्रिलोचटानवस्तुनः करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलधरञ्जयाहुतिकृतप्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिने कुचाकृतिपत्रकप्रकल्पने किशिल्पिनेत्रगोचरत्रमः नवीनमेघमण्डली निरुद्ररुद्रस्फुरद्भूनिशीतिनित्यमा प्रबद्धबद्धकन्धरा निलिप्पनिर्झैर्णोस्तुमोतिकृतिसिन्धुरः कलानिधारबन्धुरशिरिज्जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ललीलवङ्गजापपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरं समरच्चितं पुरच्चितं भवच्चितं मखच्चितं गजच्चिदान्तगच्चितं तवन्तकच्चितं भजे। जयतौदविभुजङ्गमुष्मिकल्भिवर्धिमिद्धिमिद्वन्नमृङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिकमपवर्धितुं प्रचण्डताण्डवः शिवः द्रयचित्तलोपयो भुजङ्गमट्टिकट्टिजोरिष्ठश्रेयस्रयो तृणानन्दशुशो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवतिकः सदाशिवं भजाम्यहं कदा निरिप्पनिर्झरे निकुञ्जकोटरे वसन्निमक्तुदुर्मती सदाशिरस्थमञ्जलिवहन् विलोललोललोचनो ललाभमानलग्नः शिवेत्तिमन्त्रमुच्छरणं कदा सुखी भवाम्यहं इमं मे नित्यमेवमुत्तमुत्तमोत्तमसमं पठन् स्मरन् पुनर्नरो विशुद्धिमेति सततं हरे गुरौ स्वक्तिमाशुनाथागतिं विमोहनं हि देहिनां शुशङ्करस्य चिन्तनम्। ॐ पूजावसांस्मे दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य सितारं रथगजेन्द्रतुलं लक्ष्मीशदैव सुमुखी प्रदाति शम्भो काले। ऐसे के साथ हम शिव तांडव को यहीं समाप्त करते हैं। शिव तांडव समाप्त हो चुका है। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा कि शिव तांडव कैसा था। और
इसी के साथ शिव तांडव खत्म होता है। अब थोड़ी अलग बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करें, सत्य वचन ही है जिसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। बस सत्य के राह पे चलना है, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, सत्य के राह पे चलना है। कोई बात नहीं, भटकते हैं, कोई बात नहीं, गलती को सुधारना है ना। चलिए, अच्छी बात है। तो एक बात बता देता हूँ, मंत्रोच्चारण आप करते हैं, दैट्स गुड, ठीक है। मंत्रोच्चारण करते हैं वो बहुत बढ़िया है, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं जताना चाहता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसमें हर एक मंत्र को बारीकी से पढ़िए, बारीकी से, मतलब ध्यान देके, एक भी मात्रा की गलती नहीं होना चाहिए। जैसे अब एक, जैसे मैं बता देता हूँ, ओम ह्रीम, जैसे मैं बोलता हूँ ना ओम ह्रीम, तो ये नहीं बोल सकते ओम ह्रीम, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। जो वर्ड है, जो सही वर्ड है वही बोलना है। जैसे मैं भी पूरा शिव तांडव बोला, उसमें एक भी गलती नहीं थी, ठीक है। मैं जैसा गाया, मुझे जैसा लगता है, एक भी गलती नहीं थी। अगर आपको कोई है तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्या अगर मंत्रोच्चारण कोई गलती है तो बता सकते हैं। लेकिन वैसे तो मुझे ऐसा हिसाब से लगता है कि मैंने गाया है, मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो जब, क्योंकि आप कर रहे हैं अपने भलाई के लिए, कि भाई हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं अपना भला हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मंत्रोच्चारण में गलती हो गई, एक एक वर्ड की गलती हो गई, एक मात्रा की गलती हो गई, तो जो आप चाहते हैं उसका उल्टा मिल जाएगा। तो आप चाह रहे हैं हम सुख समृद्धि, आप कुछ उल्टा कर देंगे तो कुछ उल्टा मिल जाएगा। अब डरा नहीं रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, मैं तो करने से मना नहीं कर रहा हूँ। करिए, अच्छी बात है, करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन मंत्रोच्चारण का ध्यान रखना ही रखना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में कोई भी आप मंत्र को लेकर अगर चलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन शुरुआत में आप एक बार पढ़ लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात होगी ज़्यादा बार करने की। एक बार पढ़ लेते हैं तो अब उसको आप एक एक वर्ड को आप मतलब बारीकी से समझ चुके हैं, एक एक मंत्र को, एक एक जो मतलब जो है मात्रा को आप समझ चुके हैं, तो अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगली बार कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से हम कर सकें। ये शिव तांडव था। अब और भी कई सारे मंत्र हैं, जैसे महिषासुरमर्दिनी, आपने सुना होगा महिषासुरमर्दिनी, ये माता काली की आरती है। बहुत ही, जब महिषासुर का वध किया था उन्होंने, तो उनका नाम महिषासुरमर्दिनी पड़ गया था, सबको पता है। तो उसी पे आरती है, वो मुझे याद है, 21 श्लोका है टोटल। वो बहुत कठिन है, उसमें थोड़ा अगर आप याद करते हैं तो उसमें बहुत ही ध्यान लगे, कॉन्सेंट्रेशन का करना है, गलती नहीं करनी है, माता काली बहुत गुस्सा हो जाती हैं। और शिव तांडव की बहुत बढ़िया मंत्र है शिव जी का, तो इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें भी आराम से ही काम करना है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, मैं कुछ ऐसे ही अहम बातें बताई हैं, तो अगर वो आपने नहीं देखा है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रेजुडाइजेशन हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, उस पर मैंने बनाया है। अगर नहीं देखा है आपने पहला वीडियो में, तो मैंने वो कमेंट में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों में जगह मैंने शेयर किया है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जाते समय मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी देश में हमारे माता पिता, उनको नमन करता हूँ यहीं से, यहीं से नमन करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। और क्या कह सकता हूँ, और उसके बाद ठीक है, सत्य वचन, सत्यों की राह पे चलना है, गलती नहीं करनी है, कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन क्या बोला है, उस गलती को सुधारना है, उस गलती को एहसास कराना है, सबक लेना है, अगली बार नहीं करना है, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए मैं बता देता हूँ आपको कि, अच्छा मान लीजिए एक बार, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ना ही मैं अपने ऊपर लेता हूँ इस चीज़ को, ना ही आपके ऊपर देने देता हूँ, ठीक है। खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ना इसको आपको किसी के ऊपर नहीं लेना है। मान लीजिए मैंने कोई गलत शब्द बोल दिया, मान लीजिए, एग्जाम्पल है, असलियत में नहीं है। मान लीजिए मैं कोई गलत शब्द बोल दिया, अरे भाई आपने कैसे बोल दिया, नहीं अब नहीं बोलूँगा, अब वही चीज़ मैं फिर बोल दी, तो बार बार वही चीज़ को बोलना, तो मैं दोषी का हकदार हूँ, मैं फिर सज़ा के लायक हूँ। बार बार उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए, तो फिर मैं सज़ा का अधिकारी हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो बार बार एक ही चीज़ गलती नहीं उतरनी, उससे सबक लेना है और उससे आगे बढ़ना है, उस चीज़ से निकलना है। अब उसी को नहीं भाई लेके बैठ गए, अरे भाई हमने गलती कर दी, माफ़ कीजिए,
कोई बात नहीं, 1-2 दिन ऐसा रहता है मन में, लेकिन उसको भुलाना ही हमारा काम है। उसको कैसे ठीक करना है वो करना है, उसको फिर पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए सब आगे बढ़ते रहिए, लेकिन सत्य वचनों की राह पे बढ़ते रही रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रणाम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। नीचे जाना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। पहले वीडियो पहले वीडियो में मुझे अच्छा लगा कि कम से कम 4 सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सपोर्ट दिया। तो अब इस वीडियो को भी देखिए, इसमें प्यार भरिए, और अगर ये पसंद आता है तो पिछले वाले देख लीजिएगा। और नेक्स्ट में अब देखते हैं दूसरे मंत्रोच्चारण या फिर कोई प्रवचन भी हो सकता है। चलिए बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।